अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। जैसे कि आपने टाइटल देखा, आपको आइडिया हो चुका होगा। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, मेरी फूफो लोग आए हुए थे, तो वो लेके आए थे हमारे लिए मैंगो। उनके माशाल्लाह से अपने बागात हैं, सर्दियों के फल भी होते हैं उनके अपने। वैसे भी जो घर के फल होते हैं उनका तो जायका और उनकी तो बात ही अलग होती है। और इस दफ़ा वो लेके आए हैं मैंगो। मेरे लिए सेपरेट थे मैंगो, मेरी फैमिली के लिए, और बाकी सब के लिए सेपरेट लेके आए हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है और हम जा रहे थे आज बाहर, क्योंकि मेरे भाई की बर्थडे है और उसके लिए हमने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। उसको हमने सरप्राइज़ दिया था, बिल्कुल भी उसे आइडिया नहीं था। उससे बस यही था उसके माइंड में कि हम जा रहे हैं सिटी शॉपिंग मॉल, और मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी ओबियसली। ख़रीदारी मुझे कुछ करनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, तो वो हम लेने जा रहे हैं। तो हमारा लेकिन जो माइंडसेट था ना, जो हमारा मेन था टारगेट, वो यही था। और ये भी था कि बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे सारे इतने तैयार हो रहे थे, और देखिए तैयारी से भी आइडिया नहीं पता उसे। यहाँ पे सब तैयार हो रहे थे, बच्चे जो हैं वो रेडी हो गए थे, और जो लेडीज़ थी वो भी रेडी हो गई थी, और यहाँ पे मैं रेडी हुई थी। ये वाला मेरा ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, इतना मुझे ये पसंद आया। मुझे ज़रा लाइट कलर अच्छे लगते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है, जैसे 3D होते हैं या फिर प्रिंटेड ड्रेसेस। अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो वो मुझे इतने ज़्यादा नहीं पसंद आते। मुझे ज़रा लाइट कलर्स और ज़रा लाइट एम्ब्रॉयडरी और इस तरह की ना मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये मेरी सिस्टर ने लिए थे हमारे लिए। मेरे लिए 2 ड्रेस उसने सेपरेट लेके रखे हुए थे, और बच्चों के जो थे ना वो सेपरेट लेके रखे हुए थे। और मैं मजाक कर रही थी और मैं हंस रही थी कि तुम बता रही हो कि मैं मैरिड हूँ और मैं अब आप लोगों के लिए अलहदा से शॉपिंग करूँगी। तो मैंने वही पहना था। और यहाँ पे जी हम रेडी हो चुके थे। और ये वाला जो हैंड बैग आप देख रहे हैं, ये मेरी देवरानी ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं इटली गई थी। तो उसने मुझे ये वाला बैग गिफ्ट किया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। इसका कलर भी, इस कलर का पहले मेरे पास कोई भी हैंड बैग नहीं था, और वैसे भी ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन था वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। यहाँ पे हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका था। इतना ज़्यादा टाइम तो हमें नहीं लगा था। और वैसे अगर कहीं पे जा रहे हों, करीब भी हो 10 मिनट की ड्राइव हो, 15 मिनट की ड्राइव हो, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बोर हो जाते हैं या फिर वेट होता है। बस यही माइंडसेट होता है कि बस कब पहुँचेंगे अपने पॉइंट पे और जल्दी से बस ये सफ़र ख़त्म हो जाए। लेकिन हम कहीं पे भी जा रहे हैं, चाहे 2 घंटे का सफ़र हो, 3 का हो या 1 घंटे का हो, पता ही नहीं चलता, चुटकियों में गुजर जाता है टाइम। इतना मज़ा आता है। ज़ावियार सो गया था हमारे दरमियान, उसको इतनी सख्त नींद आई हुई थी। इतनी रौनक होती है, इतनी बातें होती हैं, तो बस हंसते हंसाते ही टाइम जो है ना वो सारा गुजर जाता है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, शॉपिंग मॉल गए हम पहले, और यहाँ से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पार्किंग इसकी मैं तो खैर फर्स्ट टाइम इस जगह पे आई हूँ, तो पार्किंग जो थी ना वो भी थोड़ी अजीब ही थी। एक साइड पे रखी हुई थी और थी गाड़ियाँ थोड़ी बहुत, लेकिन ये थी कि छाँव नहीं थी। और गर्मी में आपको पता है फिर यही होता है कि गाड़ी जो है ना वो अगर छाँव में खड़ी होती है तो फिर दोबारा जब आके बैठते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, वरना गर्मी में इमेजिन करवाना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, एंटर होते ही ना ये सारे छोटी छोटी जो ना स्टॉलर्स और शॉल्स पड़ी हुई थी लेडीज़, तो इनके कलर्स जो है ना उन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, जिस वजह से मैं रुक गई। और लेकिन जब मैंने चेक किया तो मुझे जो स्टफ़ है ना वो कोई ख़ास पसंद नहीं आया था, तो बस देखा ही था और देख के आगे बढ़ गया। उसके अलावा यहाँ पे शूज़ काफ़ी वैरायटी थी। अच्छा, मुझे एक चप्पल पसंद आई थी और वो मुझे बहुत, मैंने चेक भी की पहन के, लेकिन वो इतनी ज़्यादा वज़नी थी ना, तो मैं फिर वो ली नहीं। मैंने भी फिर मेरा माइंड जो है ना वो चेंज हो गया। इतनी रौनक होती है शॉपिंग मॉल्स में, इतना मज़ा आता है। और मैं जब गई थी ना, मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ, मैं इस तरह किसी भी शॉपिंग मॉल में अभी तक मैं नहीं गई। बाज़ार गई हूँ मैं एक दफ़ा, मेरे ख्याल से गई हूँ सिर्फ, और उसके बाद फिर हम इस शॉपिंग मॉल में गए। मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि आज मुझे पता चल रहा है कि हम पाकिस्तान आए हुए हैं। और यहाँ पे अब्राज, वही बच्चों की ज़िद, वही टिपिकल, वही सारी बातें। जब हम छोटे थे हम भी सेम ऐसे ही करते थे अपने पेरेंट्स के साथ, और सेम वही चीज़ें अभी तक रिपीट हो रही हैं। और पता नहीं ये कितना अर्सा यही सारी जो है ना ये सिस्टम चलता रहेगा। अब्राज ने बस मेरे से अलहदा था, जो चीज़ कुछ भी। अच्छा, पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल जूते होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई, ज़ावियार, ये वाली ज़ावियार पहन रहा था।
खेड़ी। अबराज का कहना था कि मुझे भी सेम ऐसे ही जूता मुझे भी चाहिए और मिराज को भी सेम ऐसा ही चाहिए, और जो इतनी अनकंफर्टेबल होते हैं। तो मुझे यही था कि आप लोगों ने ये पहन के जाना किधर, ना तो आप लोग पहनेंगे। इस बात से वो हो गया मेरे साथ नाराज़। मैंने कहा कोई और जूता आप देख लें, कोई और चीज़ पसंद कर लें। और फिर उसने जो चीज़ पसंद की वो कोई फजूल से हेडफोन्स थे, वो उसको पसंद आ गए। पहले वो उधर खड़ा रहा, फिर उसके अलावा उसने कोई वो जिधर अभी आपने देखा वो वॉचेस देख रहा था, वो उसको पसंद आ गए, वो देख रहा था। और मैं उसको कह रही थी कि आपके पास ऑलरेडी 3 से 4 वॉचेस हैं, तो ये आपने पहन के क्या करनी है। अच्छा, मुझे यहाँ से लेनी थी कुछ शर्ट्स और मेरे भाई ने भी लेनी थी, तो हम यहाँ से वही देख रहे थे कि कौन सी अच्छी है। अच्छा, मेरे भाई की जो पसंद है ना, हर चीज़ हर कलर नहीं पसंद आता। अम्मी अक्सर मजाक बनाते हैं और हंसते हैं कि इसने जब से होश संभाला है ना तो ये मैचिंग करने लगा है अपने कपड़ों की। और अब ये एज हो गई है माशाल्लाह से, 23 इयर्स का हो चुके हैं। तो अब ये एज हो गया, तो अभी तक इसकी जो मैचिंग है ना वो ही नहीं हुई। बस हमेशा मैचिंग देखनी, और बहुत स्पेसिफिक से कलर्स हैं और बहुत ऐसी कम चीज़ें हैं कि जो पसंद आती हैं। ये नहीं है कि कोई भी अगर आप चीज़ ले लें, कुछ लोगों की पसंद इतनी वो उनके लिए मुश्किल नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर आप ले लेते हैं ना तो आपको इस बात का बिलीव होता है कि वो पसंद कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ लोग नहीं भी पसंद करते उनके साथ खैर शॉपिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। एनीवेज़, यहाँ पे हम चले गए केक लेने। अच्छा, शॉपिंग मॉल के नीचे ही उन्होंने ना बेकरी भी थी और सारा कुछ ग्रोसरी, सारा सामान इस तरह का ना। तो हमने उन्हें कहा कि आप लोग रुके ऊपर, तो हमारा थोड़ा सा नीचे काम है। मैं और मेरी सिस्टर हम गए और काफ़ी ज़्यादा केक्स जो है ना वो पड़े हुए, तो उनमें से ये वाला केक हमें पसंद आया। इसके ऊपर हमने नाम लिखवाया और हम चले गए रेस्टोरेंट। अच्छा, यहाँ पे बात लीक हो गई थी यहाँ पे जो हमारा सीक्रेट था ना वो मज़ीद नहीं छुप सका, क्योंकि केक था हमारे पास और उसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ था। तो फिर इस चीज़ का उसे भी आइडिया था कि उसकी बर्थडे है, तो वो हमारा सीक्रेट जो है ना वो यहाँ से लीक हो गया। तो बस उसे यही था कि आप लोगों ने मुझे कोई हिंट भी नहीं दिया, मुझे बताया ही नहीं। मैंने इस तरीके से तैयारी करनी थी, मैंने ऐसे रेडी होना था मैंने कहा बच्चों को तो हमने खुद ही नहीं बताया था, अगर बच्चों के पास बात जाती तो फ़ौरन फिर मामू के पास भी पहुंच जानी थी। तो इसलिए हमने इस बात को सीक्रेट रखा जितना रख सके। यहाँ पे आके सबसे पहले हमने जो है ना वो डेकोरेशंस वगैरह जो है वो सारी थोड़ी बहुत की। उसके अलावा हमने जो ऑर्डर है वो अपना दिया, और उसके बाद फिर हमने केक जो है ना उसे कट किया। एक एज होती है, उस एज में आपको अच्छा लगता है बर्थडे सेलिब्रेट करना, और फिर जब हम थोड़े से बड़े होते हैं ना तो फिर हमें खुद ही नहीं, वो माइंड ही नहीं रहा होता ना, तो खुद ही नहीं हम चाह रहे होते बर्थडे सेलिब्रेट करना। और ऐसे जैसे कि पर्सनली मुझे नहीं पसंद अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना लेकिन ये है कि ये सब हमने अरेंज किया। उसका भी सेम, मेरे भाई का भी यही माइंड है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू समवन, डियर सन, हैप्पी बर्थडे टू यू। आया इसके मुंह में पानी आ रहा है Zaviar को पूछना वो खाना को नहीं लगे, खा लें थोड़ा सा। चलो बन गया। ये थी हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन, जो कि इतने दिनों से बस प्लानिंग चल रही थी कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है। अच्छा, और मेरा माइंडसेट ये था, हम पूछ रहे होते थे जब भी बैठे होते थे ना, तो पास तो हम कह रहे होते थे उसामा कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, कौन से रेस्टोरेंट पे आप अगर आपको जाना पड़े तो आप किस रेस्टोरेंट पे जाना पसंद करेंगे इस तरह की बातें कर रहे होते थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आई। बहुत इंजॉय किया, इतना मज़ा आया, इतनी जल्दी इतना प्यारा ये टाइम जो है ना ये गुजर गया, इतना अच्छा लगा। और ऐसा पहली दफ़ा हुआ है मुद्दत बाद कि मैं अपने भाई की बर्थडे पे उसके साथ थी। तो अभी हम जा रहे थे वापस घर की तरफ, तकरीबन शाम हमें हो गई थी वापस जाते जाते। ये थी जी मेरी आज की वीडियो, हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।